नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। मैं आज एक बार फिर से बात कर रहा हूं बादली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में। आपको बता दूं, इन दिनों ओम प्रकाश धनखड़ जी गांव-गांव में जाकर अपना चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। आपको एक जानकारी और दे दूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी का इतना क्रेज है कि लोग ट्रैक्टरों के द्वारा, डीजे के द्वारा उनका स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हर गांव में जहां जहां ओम प्रकाश धनखड़ जी के कार्यक्रम होते हैं, भारी भीड़ ओम प्रकाश धनखड़ जी को सुनने और देखने के लिए खड़ी दिखाई देती है। हम भी कल रात रैया गांव के अंदर गए तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर थे, डीजे थे, घोड़ी थी। यानी कि युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में ओम प्रकाश धनखड़ को सुनने और देखने के लिए इतना उत्साह था कि रात को दिवाली जैसा माहौल रैया गांव में दिखाई दिया। वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं, बेशक 2019 में ओम प्रकाश धनखड़ जी किसी कारण से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से भारी जन समर्थन ओम प्रकाश धनखड़ जी को मिल रहा है, उसे देखकर विरोधी दलों के नेता भी हैरान व परेशान नजर आ रहे हैं। यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ का क्रेज लगातार बादली हलके में बढ़ता जा रहा है। सुबह से आरंभ हुए कार्यक्रम देर रात तक चलते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी को सुनने के लिए विशेष तौर से महिलाएं बड़ी ही भारी संख्या में पहुंच रही हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ बादली हलके के ही रहने वाले हैं, यानी कि उनका पैतृक गांव ढाकला बादली विधानसभा सीट में ही आता है। वहीं आपको एक और बात बता दूं कि हरियाणा में एक कहावत है कि हर व्यक्ति, जो भी कामयाब व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, वह घर से ही उठता है और घर से ही नीचे आता है। यानी कि जिसका घर मजबूत होता है वह व्यक्ति समाज में, देश में, राष्ट्र में उन्नति करता है। तो यही बात आज ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में मैं बता रहा हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी का घर है रैया, डावला, ढाकला, ये ओम प्रकाश जी का धनखड़ जी का घर है। और जब घर में ओम प्रकाश धनखड़ को इतनी मजबूती मिल रही है तो कोई दो राय नहीं है कि पूरा हल्का आज ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो मैं बता रहा था आपको रैया गांव के बारे में। तो हम रात को पहुंचे 8 साढ़े 8 बजे के करीब रैया गांव में। तो हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में सजे धजे ट्रैक्टर खड़े थे, डीजे बज रहे थे, युवा नाच रहे थे, घोड़ियों का डांस चल रहा था। यानी कि रैया गांव के अंदर करीब 2 घंटे तक ओम प्रकाश धनखड़ जी का काफिला चला और बाद में एक जनसभा हुई जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। वहीं मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, और पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कहा। इधर से मेरे नौजवान साथी भी बोलेंगे, भारत माता की जय। एक बार फिर बैठ जाओ, बढ़िया से शानदार तरीके से ट्रैक्टर पे बैठा के, बीन बजा के, डीजे बजा के, घोड़ी नचा के और ऊपर से वो फूल बरसा के, पता नहीं जगह जगह मशीन खड़ी कर रखी। और भाई लोगों की मारा से और लड़ुओं से इतना तगड़ा स्वागत किया है। मैं भी दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं भी आज तो भाई रैया गांव में तोड़ पड़े और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी हाजिर है। इन्होंने पूरा बड़ा आशीर्वाद दे रखा है। 5-4 बातें बताऊंगा। पार्टी का अगले 5 साल के राज के लिए जब
मुझे काम दिया गया कि चर्चा करना है, तो माताओं बहनों पहली कलम से मैंने आपके लिए लिखा कि माताओं बहनों को हर महीने 2100 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। 2100 रुपए हर महीने 18 साल से 60 साल तक की, और 60 के बाद बुढ़ापा पेंशन हो जाती है, सारी उम्र भाग जाएंगे। सुनंदा भाई, 1 तारीख को अगली साल में दोबारा करती है, अभी ना आएगी। सरकारी मानतान अभी नहीं आओगी। दूसरा काम किया कॉलेज में जाने वाली बेटियों के लिए सपोर्टी दी जाएगी। पहले चौपाट में माताएं बहनाएं चढ़ती नहीं थी, थोड़ा सा दूरी मानी जाती थी। मेरी दादी के टाइम में तो मुझे याद है, एक चौपाट खाली पड़ी और जब भी अल्लाह कर लेती, माँ दादी अगर कोई भी कोई निकाल कर घूमट कर रही है ना भाई, मुझे मर्दमान सही जगह है। एक हमने लिख दिया हर गांव में एक महिला चौपाट बनाई जाएगी। चुनाव आयोग को अगर लोकतंत्र के त्यौहार का नज़ारा देखना हो तो रैयामा है, शानदार, जबरदस्त। जितना जोश, जितना उत्साह, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ, जिस तरह से स्वागत किया, मैं अभी बहुत आनंदित हूँ, अभिनंदित हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जो प्यार दिया है, मैं कहूँगा कि अब चुनाव एक तरफा हो गया और ये प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जो पार्टी का घोषणा पत्र है, जब मैं उसकी चर्चा करता हूँ तो मेरी माताओं बहनों में जो खुशी की लहर दौड़ती है, गजब की है। उनके भाव में जब देखता हूँ तो मुझे भी सुख मिलता है कि वास्तव में एक अच्छा घोषणा पत्र लिखने में हम कामयाब हुए। माताओं बहनों के लिए 2100 रुपये प्रति महीने मान सम्मान के, महिला चौपाट का विषय मेरी माताओं को बहुत अच्छा लगता है। बेटियों को स्कूटी, गरीबों को 5 लाख मकान, हमारे बीसी भाइयों को 25 लाख तक का बिना किसी जमानत के लोन, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। युवाओं के लिए 2 लाख बिना खर्चे पर्चे के रोजगार, सबके मन में एक आनंद का पर्व है और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है। हुड्डा साहब ने कहा है कि हरियाणा में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी ये सपने उन्होंने 2014 और 19 में भी सजोए थे, कामयाब नहीं होते।